हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है मेरी आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है और उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ द टाउन था, मैं बाहर गया हुआ था। लेकिन आज से हर वीक आपको मेरी एक वीडियो मिलती रहेगी और हर संडे को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। अब देखो, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये वीडियो है किस पे। आखिर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो देखो, आज की ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है ट्रेडिंग की। इस मास्टर क्लास के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट को आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और आज की इस मास्टर क्लास में हम बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेडिंग की पूरी जर्नी को समझने वाले हैं कि कैसे हमें ट्रेड लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऑल टाइम हाई पे कैसे ट्रेड करना है। ये सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। खैर, इस वीडियो का मुझे आइडिया कहाँ से आया, मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि जनवरी मंथ का आपका पीएनएल क्या है। वैसे उस पीएनएल का रिजल्ट जो था, 50% लोग प्रॉफिट में थे, 50% लोग लॉस में थे। अब ट्रेडिंग में जो प्रॉफिटेबल होने का रेशियो है उस हिसाब से 50-50% फिर भी ठीक है। लेकिन पोल का रिजल्ट कुछ ऐसा था कि 32% प्रॉफिट में थे, 33% लॉस में थे और बाकी जो लोग थे ना, या तो वो ब्रेक इवन पे थे या उन्होंने ट्रेड ही नहीं की थी। अब मैंने जो सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, इतने सिंपल तरीके से सिखाए हैं, तो मेरा ये मोटिव नहीं था कि 32% लोग ही प्रॉफिट करें। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जब मैं ऐसा कुछ पोल करूं तो 70 से 80% लोग मुझे प्रॉफिट में दिखे। इसीलिए आज की ये मास्टर क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की इस वीडियो के बाद आप में से कई लोगों की साइकोलॉजी, कई लोगों का माइंडसेट और कई लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल चेंज होने वाली है। आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं बायस को, एंट्री को। और एंट्री सिर्फ एक तरह के मार्केट में नहीं, अगर अभी की कंडीशन के हिसाब से देखें, ऑल टाइम हाई पे मार्केट को देखें, तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। साथ ही सीआरटी और एक दो टॉपिक और भी हैं जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरी एसएमसी आईसीटी की पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जितने भी लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि उनको मेंटरशिप पे डिस्काउंट चाहिए, तो उन्हीं के लिए मैंने डिस्काउंट को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। यानी 1 फेब और 2 फेब को आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं ये कूपन कोड हटा दूंगा। तो जो भी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे वो वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो भी लोग आउट ऑफ इंडिया से हैं उनका भी सॉल्यूशन इस वीक तक हो जाएगा, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलो अब आज की वीडियो पे आते हैं और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से भी स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप से पूछना होगा। हमें ये जानना होगा कि आखिर में आप ट्रेडर बनना चाहते हो या नहीं, आप ट्रेडिंग फील्ड में क्यों आए हो। क्योंकि देखो, मोस्टली लोग जो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं ना, वो किसी ना किसी को देख के आते हैं। और ज्यादातर लोग क्या देख के आते हैं, दूसरों का प्रॉफिट। और इसमें आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग को दिखाया ही ऐसे जाता है कि देखो ट्रेडिंग कितनी आसान है, मैंने एक ट्रेड में 100 के डॉलर बना दिए, मैंने एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट कर लिया। सोशल मीडिया पे सिर्फ यही दिखाया जाता है कि एक ट्रेड में देखो इतना पैसा बन सकता है, ट्रेडिंग इतनी आसान है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो लोग इस लेवल पे कैसे पहुंचे हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने 4-5 साल तक मेहनत की है, बहुत सारे एसएल लिए हैं, बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किए हैं, तब जाके आज वो एक ट्रेड में इतना पैसा कमा पा रहे हैं। लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है, सिर्फ उनके आज का प्रॉफिट, और ये बोल के दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। और उसी वजह से बहुत से लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। उनका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों की लाइफ स्टाइल देख के आए हुए होते हैं। और एक बात याद रखना, जिस भी फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अगर आप उसे कर रहे हो, तो ना तो आपसे डिसिप्लिन फॉलो होगा, ना ही उसे सीखने के लिए आप अपना 100% दे पाओगे। एक ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप में ये सब हैं, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में अच्छा कर लोगे। टाइम लगता है, हर एक फील्ड में टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप चाहते हो कि उस एक पर्सन ने तो एक ट्रेड में इतना पैसा बना लिया, मैं भी आके पहली ट्रेड में ऐसे पैसा बनाने लग जाऊंगा, तो वो कभी नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होना बंद करो। और यार, उनसे इन्फ्लुएंस होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का पैसा देख के ही इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो फिर एक ट्रेड में इतना सा पैसा कमाने वाले से क्यों इन्फ्लुएंस होना। आपको अगर पैसा देख के इन्फ्लुएंस होना है,
तो अंबानी से हो, अडानी से हो, इलॉन मस्क से हो, उनसे मोटिवेशन लो, उनसे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि वो एक दिन में बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। लेकिन हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ का, अपने पैसे का शो ऑफ नहीं कर रहे। वो आपको एक फेक लाइफ स्टाइल नहीं दिखा रहे हैं, वो सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसलिए हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते, और जो हमें फेक लाइफ स्टाइल दिखाते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बार अकाउंट ब्लो होंगे, पैसा जाएगा। एक ट्रेड में इतना पैसा कमाने के लिए कई साल भी लग जाएंगे। तो इस सब के लिए आप रेडी हो, तो आप ट्रेडिंग के लिए भी रेडी हो। तो जो भी लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इसको मास्टर करना चाहते हैं, आगे की वीडियो उनके लिए है। अब देखो, आप लोग ट्रेडिंग के अंदर आ गए, आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग है क्या और किन किन चीजों की इनमें जरूरत है। ये जो ट्रेडिंग का गेम है, इनमें किन हथियारों की आपको जरूरत पड़ेगी इसे मास्टर करने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज है जो ट्रेडिंग के अंदर सबसे जरूरी है और सबसे पहले हमें उसे ही मास्टर करना चाहिए, वो है बायस। अब बायस क्या होता है? बायस होता है प्राइस की डायरेक्शन। डायरेक्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत जरूरी है, और सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर ही नहीं, हर चीज के अंदर डायरेक्शन बहुत जरूरी है। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो और ये क्रिकेट की एक पिच है, ये क्रिकेट की पिच है, और यहाँ पे एक विकेट कीपर खड़ा है। इस जगह से कोई प्लेयर बॉल को हिट करता है और फिर वो रन लेने के लिए भागता है। अब जब वो रन के लिए भागता है तो उसकी डायरेक्शन उसे पता है कि उसको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। वो ऐसा नहीं कहेगा कि यार ये कितनी डिस्टेंस है। मान लो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 22 मीटर की। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी होती है, लेकिन समझ लो ये डिस्टेंस है 22 मीटर की। अब वो कहेगा कि मुझे तो सिर्फ 22 मीटर भागना है, मैं क्यों ना इस डायरेक्शन में भाग जाऊं, या फिर मैं इस डायरेक्शन में भाग जाऊं। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताओ, क्या उसका एक रन कंप्लीट होगा? नहीं होगा, उल्टा उसका नुकसान होगा। तो इस एक रन को कंप्लीट करने के लिए उसे अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक वैसे ही ये समझ लो फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पे एक गोल करने के लिए है और यहाँ पे दूसरा गोल पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर इधर खड़े हैं, बहुत सारे प्लेयर इधर खड़े हैं। अब जो प्लेयर इधर खड़े हैं ना, इस साइड में, उनको गोल करना है इस साइड, उनकी डायरेक्शन उन्हें पता है। और जो इधर खड़े हैं उनको गोल करना है इस साइड। मान लो जो लेफ्ट में खड़े हैं वो लेफ्ट में ही गोल कर दे, तो क्या होगा? उनका नुकसान हो जाएगा। तो गोल करने के लिए भी उन्हें अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी हमें अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और इस डायरेक्शन को ही ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं बायस। अब ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्शन कितने तरह की होती है? तो ट्रेडिंग के अंदर प्राइस दो डायरेक्शन में मूव करता है, या तो वो ऊपर जाएगा, इसको हम कहते हैं अपसाइड, या फिर वो क्या होगा? नीचे आएगा, इसको हम कहते हैं डाउन साइड। ट्रेडिंग के अंदर प्राइस या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो दो उसकी डायरेक्शन होती है, या तो प्राइस के बायस अपसाइड के हैं या बायस डाउन साइड के। तो अभी तक आपको ये पता चला है कि ये जो ट्रेडिंग है इसके अंदर सबसे जरूरी है बायस। आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बायस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बायस को स्ट्रॉन्ग मतलब आपकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्यों डायरेक्शन पता होनी चाहिए? क्योंकि ये जो चार्ट है ये दो डायरेक्शन में ही मूव करता है, या तो अप जाएगा या डाउन आएगा, या अप जाएगा या डाउन आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब प्राइस अगर ऊपर और नीचे जा रही है तो उसके ऊपर और नीचे जाने का भी एक तरीका होता है। कैसा तरीका? जैसे समझो अगर कोई मछली है, कोई फिश है, उसको इस डायरेक्शन में जाना है या फिर उसको ऊपर की डायरेक्शन में जाना है, तो वो कैसे जाएगी? उसके जाने का तरीका है तैर के। अगर कोई बंदर इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है तो वो क्या करेगा? कूदते कूदते जाएगा। अगर कोई डॉग इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कैसे जाएगा? भागते हुए या चलते हुए जाएगा। अगर कोई सांप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कैसे जाएगा? रेंगते हुए जाएगा। ठीक ऐसे जैसे अलग अलग एनिमल का एक डायरेक्शन में जाने का अपना अपना तरीका होता है, वैसे ही एक प्राइस का अपनी डायरेक्शन में जाने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक सांप से। जो एक स्नेक होता है ना, अब वो कैसे मूव करता है? अगर आपने सांप को चलते हुए देखा होगा तो वो ऐसे चलता है। सांप किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो ऐसे जाता है। मान लो अगर सांप को इस डायरेक्शन में जाना है तो वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर सांप को इस डायरेक्शन में जाना है तो वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा। ऐसे उसका मूवमेंट होता है। तो यही मूवमेंट होता है प्राइस का भी। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो सीधा ऐसे ऊपर नहीं भाग जाएगी,
या फिर उसको अगर नीचे आना है तो वो सीधा ऐसे नीचे नहीं आएगी। प्राइस का मूवमेंट किसके जैसा होता है? एक सांप के जैसा। वो कैसे मूव करेगी? अगर उसको ऊपर जाना है ना तो वो ऐसे मूवमेंट करते हुए ऊपर जाएगी, और अगर उसको नीचे आना है तो ऐसे मूवमेंट करते हुए नीचे आएगी। ये एक प्राइस का मूवमेंट होता है। अब मैं अगर आपको बता रहा हूं ना तो आपको ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बहुत ही बेसिक लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, ये तो हमको पता है। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया ना उसको ट्रेडिंग के अंदर वेट करना भी आ जाएगा। उस इंसान से अगर ये मूवमेंट मिस भी हो जाए तो उसे पता होगा कि प्राइस वापस नीचे आएगी, उसको एंट्री देगी, फिर ही ऊपर जाएगी। तो ये मिस हो जाएगा तो वो ये कैप्चर करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर कोई इस चीज को बहुत बेसिक समझ के भूल गया है तो वो इस मूवमेंट के मिस होने के बाद फोमो में आ जाएगा। वो यही सोचता रह जाएगा कि मेरे से इतना मूवमेंट मिस हो गया, मैंने जो पढ़ा था वो हुआ नहीं, या ऐसा होता नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ से प्रॉफिट चला गया, वगैरह वगैरह। वो सिर्फ ये बातें सोचता रहेगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्राइस का मूवमेंट समझना जरूरी है। कैसे मूव करेगा वो? अगर ऊपर जा रहा है तो एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे वो मूव करेगा। इसके अलावा वो कैसे भी मूव नहीं कर सकता। हमने बचपन में कॉन्ट्रा वगैरह ये सब गेम खेले। अब अगर आपने कॉन्ट्रा खेला होगा तो उसके अंदर एक लेवल आता है, एक लेवल आता है जिसमें हमें वर्टिकली ऊपर जाना होता है। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे उसके अंदर बहुत कुछ बना हुआ होता है और हमें वर्टिकली ऊपर जाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इधर से जंप लगाते हैं, इस पे आते हैं, फिर इधर से जंप लगाते हैं, इस पे आते हैं, फिर इधर से जंप लगाते हैं, इस पे आते हैं, फिर इधर से जंप लगाते हैं, इस पे आते हैं। हम ऐसे जंप लगा के ऊपर जाके फिर नीचे आ रहे हैं और इस पे रुक रहे हैं, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, इस पे रुक रहे हैं, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, इस पे रुक रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम अगर जंप लगाते हैं ना, यहाँ से जंप लगाया और हम इस पे रुक नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं, तो नीचे यहाँ पे और कुछ बना होता है, हम उसके ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से वापस जंप लगा के ऊपर आते रहते हैं। ऐसे हम मूव करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही प्राइस का भी मूवमेंट होता है। प्राइस भी क्या करती है, यहाँ से जंप लगा रही है, नीचे आती है, फिर जंप लगा रही है। अब इसे यहाँ रुकना चाहिए था लेकिन ये यहाँ नहीं रुकती और नीचे आ जाती है, फिर वापस जंप लगाते हुए ऊपर चली जाती है। तो ठीक ऐसे ही प्राइस भी मूव करती है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बायस है। वो बायस, वो डायरेक्शन में प्राइस कैसे मूव करती है वो भी आपको पता चल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस कहाँ से ऊपर जा रही है, कहाँ से नीचे आ रही है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाने वाली है और कहाँ से नीचे आने वाली है? ये भी तो पता करने का कोई तरीका होगा। तो हाँ, इसको भी पता करने का तरीका है और इसको भी हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, प्राइस ऐसे चल रही है, प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो ऐसे जा रही होगी, नीचे आ रही है तो ऐसे आ रही होगी। अब हमें ये पता करना है कि प्राइस कहाँ से नीचे आ रही है, प्राइस कहाँ से ऊपर जा रही है। तो इसको पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि अगर प्राइस ऊपर की साइड में जा रही है, अगर प्राइस ऊपर की साइड में जा रही है तो वो कहाँ से नीचे आएगी। तो वो हमें पता चलता है लिक्विडिटी से। वो हमें किससे पता चलता है? लिक्विडिटी से। अब लिक्विडिटी कितनी तरह की होती है, कौन कौन से लिक्विडिटी होती हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं लिक्विडिटी को वापस डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब भी प्राइस रिवर्स होने वाली होती हैं तो वो कब होती हैं? वो कोई ना कोई लिक्विडिटी लेने के बाद ही होती है। लिक्विडिटी मतलब सिंपल शब्दों में हम समझते हैं कि कोई भी एक स्विंग, मार्केट जब किसी स्विंग को लेता है तो उसके बाद वो रिवर्स होना स्टार्ट करता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, आप लोगों को ये तो पता ही है कि कोई भी चीज को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको फ्यूल चाहिए। इंसानों को मूव करने के लिए खाना चाहिए, बाइक वगैरह को मूव करने के लिए पेट्रोल चाहिए। ठीक वैसे ही जो प्राइस है ना, उसको मूव करने के लिए ऑर्डर्स वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर उसे कहाँ कहाँ मिलते हैं? ऐसी जगह पे। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अब क्या हो रहा है, हम जब बहुत ज्यादा मूव करते हैं ना तो क्या होता है, हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, हमें फिर से कुछ खाने की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जब प्राइस बहुत ज्यादा मूव करती है ना तो इसकी भी एनर्जी डाउन होती है, इसको भी आगे मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए। तो प्राइस जब भी लिक्विडिटी पे आती है ना तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसके अंदर जो फ्यूल है वो खत्म होने लगा है। मतलब
अब प्राइस क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर से अपना फ्यूल लेगा और फिर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। ये लिक्विडिटी हमें क्या बताती है कि इसके अंदर अब जो फ्यूल है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। फिर से अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, तो इस लिक्विडिटी लेने से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो फ्यूल था वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। इसका मतलब अब प्राइस क्या करेगा, फिर से अपना फ्यूल लेने जाएगा और फिर अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लिक्विडिटी हमें ये बताती है कि इसके अंदर प्राइस का जो एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में इसका फ्यूल खत्म हो रहा है। ये जरूर पीछे आएगा अपना फ्यूल को वापस भरने के लिए। तो इस पूरे मूवमेंट के अंदर लिक्विडिटी क्या कर रही है ये आपको पता चल गया। अब आपको ये पता करना है कि प्राइस जब नीचे आ रही है तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इसका फ्यूल वापस से भरा जाएगा। तो वो जगह होती है पीओआई। पीओआई यानी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। पीओआई में लिख देता हूं, और पीओआई का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफपीजी। ये मैंने लिख दिया। और भी बहुत सारे तरह के पीओआई होते हैं, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, वो सब कुछ आपको पीओआई वाली वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। तो ये आपको पता चल गया कि दो चीजें जरूरी हैं प्राइस के मूवमेंट के लिए, उसको चलाने के लिए। कौन कौन सी, लिक्विडिटी और पीओआई। लिक्विडिटी क्या कर रही है, लिक्विडिटी कर रही है हमें ये बता रही है कि ये जो प्राइस है ना इसका फ्यूल अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, ये वापस से फ्यूल भरवाने जा सकती है। पीओआई हमें क्या बता रहा है कि हाँ भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसमें वापस से फ्यूल डाला जा रहा है, और जब इसको वापस से एनर्जी मिलेगी, इसके अंदर फ्यूल आएगा, तो फिर से ये अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो प्राइस कैसे मूव करता है, एक पीओआई पे आता है, फिर लिक्विडिटी की तरफ जाता है, फिर पीओआई पे आता है, लिक्विडिटी की तरफ जाता है। अगर डाउन साइड में आ रहा है तो यहाँ पे एक पीओआई पे आ रहा है, फिर लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है, फिर अपना फ्यूल रिफिल करने के लिए पीओआई पे जा रहा है, फिर लिक्विडिटी की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर अपना फ्यूल लेने आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, अपना फ्यूल लेने आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फ्यूल लेने आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फ्यूल लेने आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फ्यूल लेने आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फ्यूल लेने आ रहा है। ऐसे ही ये मूव कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर फ्यूल लेने आ गया। तो प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब सबसे जरूरी, ये जो मूवमेंट है, कभी तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, कभी ये मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है। मतलब प्राइस का एक लिक्विडिटी और पीओआई के बीच में मूवमेंट करने का भी अपना अपना तरीका होता है। कभी तो ये क्या करता है, इधर से बहुत ज्यादा फास्ट ऐसे निकल जाता है, कभी ये क्या करता है, ऐसे स्लो निकलता है। ठीक है, कभी ऐसे स्लो निकलता है। तो अब ये क्यों होता है, इसके होने का रीजन है कि कभी तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, कभी मार्केट में वॉल्यूम कम होता है। जब ये बहुत जल्दी में होता है, जब ये बहुत जल्दी में होता है तो ये पूरा रिट्रेस नहीं करता, ये पहले ही निकल जाता है। और जब ये आराम से चलता है, इसमें वॉल्यूम कम होता है, तब ये आराम से रिट्रेस करके ऊपर जाता है। अब देखो, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप बाइक लेके कहीं जा रहे हो, आप लोग बाइक पे कहीं जा रहे हो। अब आप बाइक पे कहीं जा रहे हो और बहुत जल्दी में हो, आपको किसी जगह पे बहुत अर्जेंट पहुंचना है। समझ लो आप यहाँ से निकले, यहाँ तक आप पहुंचे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बाइक में पेट्रोल कम है, ये खत्म होने वाला है। आपने देखा कि नजदीक में कहाँ पे ऐसी जगह है जहां से आप पेट्रोल भरवा सकते हो। तो एक तो आपको यहाँ पे जगह मिली कि यहाँ पे पेट्रोल आप डलवा सकते हो, दूसरी आपको जगह मिली कि यहाँ पे आप पेट्रोल डलवाते हो। अब हमेशा आप जो पेट्रोल डलवाते हो ना, मान लो आप इस जगह से डलवाते हो, ए वाले पेट्रोल पंप से डलवाते हो, और ये जो बी वाला पेट्रोल पंप है, इसके पेट्रोल की क्वालिटी ए वाले जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे नहीं भरवाते हो। लेकिन फिलहाल आज के दिन आप बहुत ज्यादा जल्दी में हो, किसी जगह पे आपको बहुत अर्जेंटली पहुंचना है, तो मुझे बताओ आप क्या करोगे। आप फिर से इतना पीछे आओगे कि नहीं, मैं तो पेट्रोल हमेशा यहाँ से डलवाता हूँ तो यहाँ से ही डलवाऊंगा और फिर जाऊंगा। नहीं, आप क्या करोगे कि यार चलो आज के दिन यहाँ से ही डलवा लेता हूँ और फिर ऊपर चल जाता हूँ। ऐसा ही करोगे। अगर आप जल्दी में हो तो आप क्या करोगे कि चलो आज के दिन यहाँ से डलवा ही देता हूँ और यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं आराम से इंजॉय करते हुए जा रहे हो, आपको किसी बात की जल्दी नहीं है, और आप यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पे दो पेट्रोल पंप है, ये बी वाला है और यहाँ पे ए वाला है। अब आपको लग रहा है कि यार पेट्रोल खत्म होने वाला है और आपको कोई जल्दी नहीं है,
आपको पता है मैं यहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा और कोई जल्दी नहीं है, तो आप क्या करोगे, जहाँ से आप हमेशा डलवाते हो, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है, आप वहाँ पे जाओगे और फिर अपनी डायरेक्शन में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपको जल्दी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जल्दी है। ठीक वैसे ही जब प्राइस मूव करता है ना, तो ये पीयूआईस बनते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही पीयूआई बने, मल्टीपल पीयूआई बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको प्राइस में दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही पीयूआई बने। ये पहला पीयूआई, ये दूसरा पीयूआई, और ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक तीसरा पीयूआई। तो यहाँ पे मल्टीपल पीयूआई दिख रहे हैं। अब मार्केट पहले वाले से जाएगा, दूसरे वाले से जाएगा, तीसरे वाले से जाएगा। ये हमें कैसे पता चलता है? इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, ये कितना फास्ट ऊपर भाग रहा है। जैसे अभी मार्केट था, तो अभी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, ये बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहा था। तो तब ये क्या कर रहा था, जो भी पहला वाला इसका पीयूआई था, ये पहला वाला, ये पहला वाला, वहीं से ये ऊपर जा रहा था। और इस जगह पे ये अपना पीयूआई नहीं लेने आया है, तो इसने लोअर टाइम फ्रेम पे जो पहला पीयूआई था उसको लेके ये ऊपर गया है। क्यों ऊपर गया है इतना जल्दी? क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, वो रोज ऊपर जा रहा था और बहुत फास्ट ऊपर जा रहा था। लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता, वहां पे वो क्या करता है, आराम से अपने लास्ट पीयूआई पे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर जाता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि प्राइस बहुत ज़्यादा जल्दी में है, वो इधर से ही अपना फ्यूल लेके ऊपर जाने वाली है, या यहाँ से ए वाले पॉइंट से अपना फ्यूल लेके ऊपर जाने वाली है। तो उसके लिए इस जगह पे बहुत सारी कंफर्मेशन होती हैं जो हम ले सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ है, इसका मतलब हाँ, इसने अपना फ्यूल भरवा लिया है, अब ये ऊपर जाना चाहता है। ये भी हम अपना कंफर्मेशन ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे एंट्री में बताता हूँ। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में जाने के लिए ये कैसे कैसे जा सकती है। अब एक और तरीका होता है इस बात को जानने का, और वो होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको दो तरीके से बताई है। एक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर इंड्यूसमेंट वाली, और दूसरी है आईटीएच आईटीएल वाली। कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग आप कर सकते हो और उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे जा रहा है। अब हमने जितना पढ़ा है उसको मैं आपको एक बार चार्ट पे समझाता हूँ। तो चार्ट पे देखो, मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस आया है एक पीओआई पे। ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक पे आया है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब प्राइस अपना फ्यूल डलवाने के लिए आया है। आपको भी पता है कि जब प्राइस फ्यूल डलवाने के लिए आया है, तो वो कहाँ तक जाएगा, वो फिर जाएगा अपनी लिक्विडिटी तक। और जब ये अपनी लिक्विडिटी तक जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अब इसका फ्यूल कम हो रहा है। फिर से ये क्या करेगा, फ्यूल डलवाने के लिए किसी ना किसी पीओआई पे आएगा। तो देखो, प्राइस आ गया यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी तक, और लिक्विडिटी तक आने के बाद हमें पता चल गया कि हाँ, इसके अंदर अब जो फ्यूल है वो कम होता जा रहा है। तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर से अपना फ्यूल डलवाने के लिए आया और फिर से अपनी लिक्विडिटी की तरफ निकल गया। तो ये आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें पीओआई से ट्रेड लेनी है और लिक्विडिटी तक ट्रेड को होल्ड करना है। लेकिन क्या ये जितना दिख रहा है उतना आसान है? ये उतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ से ट्रेड एक ले लेते, ठीक है, और उसको यहाँ तक होल्ड कर लेते हैं, कितना 2000 पिप्स है, 2000 पिप्स क्या आप होल्ड कर पाते स्टार्टिंग के डेज में? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो पाथ है, ये जो रास्ता है ना, जहाँ प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसके अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम पे मल्टीपल एंट्रीज लेते और प्राइस को यहाँ तक लेके आते। हमें ये समझ में आ गया कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है। अब हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे जाते और इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज लेके इसको यहाँ तक लेके आते हैं। तो जब भी कभी हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो ये बड़े टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, वो हमारा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब वो भी क्या है, सेम सारी कंडीशन उसके अंदर होगी, सेम बायस उसके अंदर होंगे। हमें पता है कि प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाना है, सेम उसके अंदर भी लिक्विडिटी होगी, उसके अंदर भी पीओआई होंगे। जैसे समझ लो एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर बाकी स्टेट है, स्टेट के अंदर और भी सिटीज है,
ठीक वैसे ही ये डेली का स्ट्रक्चर है। इस डेली के स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या है, और छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर सेम चीज हो रही है कि प्राइस क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, फिर पीओआई पे आ रहा है, फिर लिक्विडिटी ले रहा है, फिर पीओआई पे आ रहा है। तो एक बार हम 1 आवर पे चल के देखते हैं। ये आ गया मैं 1 आवर के अंदर, और 1 आवर के अंदर भी देखो प्राइस क्या कर रहा है। ये अपना पीओआई है, यहाँ से जा रहा है। जब ये लिक्विडिटी ले लेता है तो हमें पता चल जाता है कि अब क्या करेगा, प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा, इतना ऊपर जाके फिर वो नीचे आता है। फिर प्राइस क्या करता है, एक पीओआई पे अपना फ्यूल को रिफिल करता है, फिर ऊपर जाके लिक्विडिटी लेता है। ऊपर जाके फिर वो क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद फिर वो अपना फ्यूल रिफिल करता है, फिर ऊपर जाके वो लिक्विडिटी लेता है। उसके बाद फिर से अपना फ्यूल यहाँ पे रिफिल करता है, फिर लिक्विडिटी लेता है, फिर अपना फ्यूल लेता है, फिर लिक्विडिटी लेता है, फिर अपना फ्यूल लेता है, फिर लिक्विडिटी लेता है, फिर अपना यहाँ से फ्यूल लेता है। और ऐसे ही वो ऊपर जाते जा रहा है। जैसे हमने देखा था कि प्राइस कभी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, वो सांप की तरह ऊपर जाता है। तो कैसे, जैसे यहाँ से देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे करके वो ऊपर जा रहा है। अब एक और चीज, मैंने आपको कॉन्ट्रा का भी एग्जांपल दिया था कि कभी कभी क्या होता है, वो इस लेवल से नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे और भी हैं। जैसे ये वाला पीओआई यहाँ पे पेंडिंग था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, मतलब यहाँ पे एक और लेवल था, तो वो इस लेवल पे आया और यहाँ से ऊपर चला गया, और फाइनली इसने अपने बायस को यहाँ पे डन कर दिया। तो ये 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो 1 डे के स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो आप देखोगे कि प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाना है। अगर आप 5 मिनट में जाओगे ना, तो आप क्या देखोगे, आपने अगर यहाँ से ट्रेड ली होगी, आपने यहाँ से ट्रेड ली होगी, तो आप देखोगे कि प्राइस अगर यहाँ से निकली है तो वो इस लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो रिटेस्ट कर सकती है। तो आप अगर 5 मिनट में जाओगे ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको 5 मिनट में ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो 5 मिनट के अंदर आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर को प्ले कर सकते हो। अगर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो 5 मिनट के अंदर आप यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को प्ले कर सकते हो। इसको प्ले कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेनी है, क्या कंफर्मेशन लेनी है, ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये जब हम एंट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आ गया। अब इसको हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। उसका जो फ्यूल खत्म हो रहा है वो हमें कौन बता रहा है, वो हमें यहाँ की लिक्विडिटी बता रही है। लेफ्ट साइड पे जो लिक्विडिटी है वो हमें बता रही है कि भाई यहाँ पे फ्यूल खत्म हो रहा है, अब प्राइस वापस नीचे आना चाहती है। लेकिन मानो कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, जैसे अभी प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्राइस का फ्यूल खत्म होने वाला है और ये नीचे आने वाली है। ऑल टाइम हाई पे तो लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं होता, कोई भी लिक्विडिटी नहीं होती। तो उस कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा, उस कंडीशन में हमें पता चलेगा 3 कैंडल स्विंग से। हमें किससे पता चलेगा, 3 कैंडल स्विंग से। तो ट्रेडिंग के अंदर हर एक चीज का सॉल्यूशन है। इतने टाइम आपको लिक्विडिटी से पता चल रहा था कि प्राइस नीचे आने वाली है, लेकिन अब आपको किससे पता चल रहा है, 3 कैंडल स्विंग से। अब 3 कैंडल स्विंग क्या है कि प्राइस मानो सीधा सीधा ऊपर जा रही है, ऑल टाइम हाई पे है, तो वहां पे 3 कैंडल बनेगी। पहली कैंडल ऐसी, कलर कोई भी हो सकता है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। दूसरी कैंडल जो होगी वो इसके ऊपर जाएगी। अब ऊपर क्लोज हो, ऊपर जाके नीचे आ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे ऐसे आ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरी कैंडल क्या होगी, नीचे बनेगी। नीचे बनेगी मतलब जो सेकंड कैंडल है ना, उसके ऊपर इसका हाई नहीं जाएगा। जो सेकंड कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर इसका हाई नहीं जाएगा, इस कैंडल के ऊपर इसका हाई नहीं जाएगा। तो ये 3 कैंडल स्विंग हो गई, इसको हम कहते हैं 3 कैंडल स्विंग। और इस 3 कैंडल स्विंग का मतलब होता है कि हाँ, अब प्राइस का जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका है, चाहे वो ऑल टाइम हाई पे है। अगर ये 3 कैंडल स्विंग बनी है, इसका मतलब इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका है और प्राइस नीचे अपना फ्यूल लेने आना चाहती है। एक बार देखते हैं हम ऑल टाइम हाई पे, ये यहां से प्राइस इसके ऊपर ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ से ऊपर प्राइस ऊपर जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपना फ्यूल वापस भरवाने आ सकता है। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल इसके ऊपर है,
और ये तीसरी कैंडल इसके नीचे है। ये 3 कैंडल स्विंग बन गया। कहाँ तक जा सकता है? अपने नियरेस्ट पीओआई तक, ऐसी जगह जहां पे इसमें वापस फ्यूल भरा जा सके। तो ये रहा इसका नियरेस्ट फ्यूल बनने वाली जगह, नियरेस्ट पीओआई। यहां से ऊपर गया। आगे देखते हैं, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है। 3 कैंडल स्विंग बन गई। कहां तक जा सकता है? इसका फ्यूल बनने वाला स्टेशन जो कि है पीओआई। एक ये पीओआई है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। 2 पीओआई हैं, 2 पीओआई बन रहे हैं। इसमें से कौन से पीओआई से ये ऊपर जाएगा ये भी मैं आपको अभी एंट्री वाले में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल पीओआई पे आया, ऊपर गया। ऊपर गया, 3 कैंडल बन गई। ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। कहाँ तक जा सकता है? इसके फ्यूल स्टेशन तक, मतलब पीओआई तक। फिर देखते हैं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, 3 कैंडल स्विंग बन गई। कहाँ तक जा सकता है? इसके पीओआई तक। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गई। कहाँ तक जा सकता है? पीओआई तक। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गई। कहाँ तक जा सकता है? पीओआई तक। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गई। कहाँ तक जा सकता है? पीओआई तक। ये पीओआई, इसमें ये अपने लास्ट पीओआई तक आया। फिर यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गई, फिर से अपने पीओआई तक आ गया। फिर यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गई, फिर से अपने पीओआई तक आ गया। फिर यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गई, फिर से पीओआई तक आ गया। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग, पीओआई तक। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग, फिर से अपने पीओआई तक आ गया। मतलब एक भी बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्राइस डायरेक्टली नीचे आ जाए। वो क्या करती हैं, 3 कैंडल स्विंग बना के ही नीचे आती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ऑल टाइम हाई पे होते हैं ना, तो जब भी हम ऑल टाइम हाई पे होता है ना, पहले 3 कैंडल स्विंग बनता है और सेकंड कैंडल में आपको पता चल जाता है कि 3 कैंडल स्विंग बनने वाला है। आप थर्ड कैंडल में एंट्री ले लेते हो, आपको एंट्री भी मिलती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, प्राइस जब इतना ऊपर चला जाता है ना, तो वो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि प्राइस इतना ऊपर चला गया, अब तो यहाँ से नीचे आएगा, अब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा। और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है तो आप क्यों डाउन साइड की तरफ सोच रहे हो? आपको डाउन साइड की ट्रेड भी मिल जाएगी। एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको वेट करना है किसका? 3 कैंडल स्विंग बनने का। ये 3 कैंडल स्विंग बना और इसका मतलब ये है कि हाँ, यहाँ से प्राइस अब रिवर्स कर रहा है, और जब रिवर्स करेगा ना तो आपको इस कैंडल के अंदर एंट्री भी मिल जाएगी। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऐसे ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर भाग रहा है, सेल के लिए कब तक नहीं सोचना है, जब तक 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए। जब तक 3 कैंडल स्विंग नहीं बन रहा है, आपको बाइंग करनी है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि 3 कैंडल स्विंग जब तक नहीं बन जाता, ये एक कंफर्मेशन है कि प्राइस नीचे जाने वाली है, तब तक आपको ऑल टाइम हाई पे सिर्फ बाइंग करनी है। अब बाइंग वगैरह कैसे करनी है, कैसे एंट्री लेनी है, मैं आपको उसके सारे मेथड बता देता हूँ कि एंट्री के कितने तरीके होते हैं। तो देखो, अब प्राइस आ गई है अपने इस फ्यूल स्टेशन पे, मतलब एक पीओआई पे आ गई है, जहां से प्राइस फ्यूल कलेक्ट करके फिर से अपने लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। तो यहाँ से अब हमको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने का क्या तरीका है? मान लो ये कोई भी एक पीओआई है, ठीक है। टाइम फ्रेम आपको पता है, अगर वीकली का पीओआई है तो हम एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं? 4 आवर पे। डेली का पीओआई है तो 1 आवर पे, 1 आवर का पीओआई है तो 5 मिनट पे, और 4 आवर का पीओआई है तो 15 मिनट पे। तो ऐसे हम अपनी एंट्री को देखते हैं। अब हम एंट्री को देख रहे हैं, मान लो ऐसे लिखता हूँ कि ये जो पीओआई है ये 1 आवर का पीओआई है, ठीक है, ये 1 आवर का पीओआई है। तो अब इस पे जो प्राइस आ रही है ना, प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस का जो मूवमेंट है, वो आप देखोगे 5 मिनट पे। 5 मिनट पे प्राइस ऐसे आ रही होगी, आके इस पीओआई को टैप करेगी। अब जब प्राइस इस पीओआई को टैप करती है तो 2 तरीके हैं आपको एंट्री लेने का। पहला है, आप वेट करो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? जो ये पहला स्विंग है प्राइस का, इसके ऊपर जाने का वेट करो। जब प्राइस इसके ऊपर चला जाए तो ऑब्वियसली जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई बनेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर प्राइस इतना ऊपर गया है, प्राइस ने एक लिक्विडिटी को लिया है, इसका मतलब इससे फ्यूल वापस रिफिल करने आना होगा। तो फिर प्राइस जब अपना फ्यूल रिफिल करने आए तब आप एंट्री लो, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर मूवमेंट करेगा। ये जो एंट्री है ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, और ये ज़्यादा कंफर्मेशन वाली एंट्री है। मतलब इस एंट्री के प्रॉफिट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, ये बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। और हम क्या चाहते हैं, हम इतना भी मूवमेंट मिस नहीं करना चाहते। तो हमने इस एंट्री को थोड़ा और मॉडिफाई कर लिया। इसको हमने क्या किया, थोड़ा और मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने का क्या मतलब है कि हमने ये देखा कि कुछ ऐसा तरीका है कि हम ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले ही एंट्री ले लें। तो वो क्या तरीका है, देखो ये 1 आवर का पीओआई है, प्राइस ऐसे आ रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला पॉइंट इतना दूर है। तो इस कंडीशन में हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, एक डिस्प्लेसमेंट दे दे। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से जब ऊपर आए ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई बना दे, यहाँ पे कोई ना कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दे। और इस कंडीशन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी यहाँ पे होना है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसके टैप होने पे एक एंट्री ले सकते हैं। अब ये जो एंट्री है ना, ये इस वाली एंट्री से थोड़ी कम पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये एंट्री भी बहुत अच्छी है, हम इसे भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत दूर है और उस कंडीशन में हमारी ट्रेड मिस होने के चांसेस भी हैं, इसलिए हम यहां से भी एंट्री ले सकते हैं। तीसरा एक और तरीका है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, तो 2 पीओआई हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, फ्यूल डलवाने के लिए 2 जगह हैं। अब प्राइस इस जगह से जाएगा या इस जगह से जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन है। ये आप कैसे पता करोगे? तो समझो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आपको लेट हो रहा है, आप ऐसे जा रहे हो और पेट्रोल पंप 2 हैं। आप बाइक से जा रहे हो, 2 पेट्रोल पंप है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई हर बार आप पेट्रोल इधर से डलवाते हो, क्योंकि आपके हिसाब से यहाँ का जो पेट्रोल है उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए आप इधर से डलवा रहे हो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ से पेट्रोल डलवा के जाने वाले हो आज? तो उसकी कंफर्मेशन कब होगी? जब आप बाइक यहाँ से टर्न लोगे, यहाँ से आपने पेट्रोल डलवाया और जहां से टर्न लिया था ना, उसके ऊपर निकल जाओ। यहाँ से आपने टर्न लिया था पेट्रोल डलवाने के लिए और आप वापस उसी रास्ते पे आगे जा रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? आप खुद सोचो, इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि भाई आप तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करने लग गए। इसका क्या मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं से पेट्रोल डलवा लिया। और वो पेट्रोल आपने कहाँ से डलवाया है? इस पेट्रोल पंप, जो ए वाला पेट्रोल पंप है ना, यहाँ से डलवा के आप जाने वाले हो। तो मैं क्या करूंगा, कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ आप यहाँ से ही आगे जाने वाले हो। ठीक वैसे ही तीसरा तरीका कौन सा है एंट्री का? तीसरा तरीका कौन सा है कि ये एक पीओआई है, प्राइस ऐसे आ रही है, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये पहला पीओआई है, ये आखिरी पीओआई है। मुझे नहीं पता किस पीओआई से जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, इस पहले पीओआई पे वेट करूंगा। और यहां से अगर आप ऐसे कर दो, यहाँ पे आप क्या कर दो, CISD, इसको हम कहते हैं CISD कर दो ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। इसको आप क्या कहोगे, CISD। तो हम यहाँ से अपनी एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। यहाँ से आप अपनी एंट्री ले लो और टारगेट जो भी आपका है वो आप कर सकते हो। 3 तरह की मैंने आपको एंट्री बता दी। पहली है ये जो लास्ट पीओआई है यहाँ से, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट के बाद ही, इसके अंदर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं कर रहे हो, और लास्ट है जिसके अंदर आप पहले पीओआई से एंट्री ले रहे हो। जैसे मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट भी की थी कि आपको और क्या क्या डाउट्स हैं, उसके अंदर बहुत से लोगों का ये डाउट था कि हमें बायस पता है लेकिन हमारे पीओआई बहुत सारे बन जा रहे हैं। मतलब हमें डायरेक्शन पता चल गई है कि मार्केट ऐसे इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, भाई मार्केट इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन इस डायरेक्शन में बहुत सारे पीओआई बन रहे। 1 पीओआई बन गया, 2 पीओआई बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, इतने सारे पीओआई बन गए। अब हम कंफ्यूज हैं कि कहाँ से एंट्री ले। जब हम यहाँ से एंट्री लेते हैं तो प्राइस यहाँ पे आ जाता है हमारा एसएल लेने, यहाँ से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, और अगर हम यहाँ से एंट्री लेने का सोचते हैं तो प्राइस यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। तो इस वजह से हम एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। तो कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर इस पीओआई को रिटेस्ट किया और फिर ऊपर जाने लगे, तब आप एंट्री लो। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि मान लो इस पीओआई पे कंफर्मेशन भी हो जाता है, हम ट्रेड भी ले लेते हैं और उसके बाद हमारा एसएल लेने ये ऐसे आ जाता है और फिर यहाँ से जाता है। तो देखो, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है
तो इसका मतलब है आपको ट्रेड लेनी है। फिर आपको ये नहीं देखना है कि मेरा एसएल जा रहा है या क्या हो रहा है, आपको ट्रेड यहाँ पे लेनी है, आपको ट्रेड लोगे। आपकी अगर सारी कंडीशन फुलफिल हुई है तो फिर आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसमें एसएल जाए या टारगेट आए। ये फिर कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पे कंफर्मेशन भी दे दी फिर भी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इधर आ जाएगा और प्राइस इधर से ही निकल जा रही है। अब मैं इस चीज का आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था ना, हमने यहाँ पे मार्क किया था कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये हमने मार्क किया था। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगी? मान लो यहाँ पे इतने पीओआई हैं, एक ये वाला है वॉल्यूम इम्बेलेंस, एक ये एफपीजी है, एक यहाँ पे वॉल्यूम इम्बेलेंस है, इतने पीओआई हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पीओआई वर्क करने वाला है? उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखेंगे कि मार्केट कहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे? ये पीओआई कौन से टाइम फ्रेम का है? 1 डे का। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे? 1 आवर में। मैं एक बार 1 आवर में चलता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मैं 1 आवर में। ये पहला हमारा वॉल्यूम इम्बेलेंस था, इस पे मार्केट ने टैप किया और ऊपर भी गया। जब ये ऊपर गया तो कोई डिस्प्लेसमेंट बनाया इसने? कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 मिनट में जाके देख रहे हो डायरेक्टली तो यहाँ पे पीओआई भी दिखेंगे, फिर आप कहोगे आपका एसएल चला गया। तो टाइम फ्रेम भी आपको समझने हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इससे हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ से प्राइस यहाँ आया और फिर देखो 400 और 80 पिप्स, ऑलमोस्ट 500 पिप्स ऊपर गया है, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो ये पीओआई हमारे किसी काम का नहीं। अगला पीओआई ये रहा, प्राइस ने इसको टैप किया और इसको टैप करने के बाद देखो प्राइस 430 पिप्स यहाँ से भी ऊपर गया है, लेकिन 1 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी पीओआई हमारे काम का नहीं है। फिर आते हैं हम इस पीओआई पे। तो इस एफपीजी को तो मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, इसको टैप किया, कहाँ पे पीओआई बनाया? यहाँ पे पीओआई बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक पीओआई बनाया, हम यहाँ से अपनी एंट्री देख सकते हैं। 5 मिनट में अगर यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम हमारी एंट्री लेंगे। एक बार हम 5 मिनट में देखते हैं। 1 आवर पे पीओआई बनाया, डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है, इस पे भी हमें कंफर्मेशन लेना है। कौन सा कंफर्मेशन? कि 5 मिनट में यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 आवर का पीओआई है तो हम 5 मिनट में देखेंगे। एक बार 5 मिनट में चलते हैं। अब मेरा ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं था, मैं बाहर था इसलिए, तो यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट में दिखा नहीं सकता। लेकिन मान लो यहाँ पे 5 मिनट में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, आपने ट्रेड लिया, आपका एक एसएल चला गया, कोई बात नहीं। फिर से आप अभी इसी पीओआई पे हो और आपको फिर से क्या दिखा कि 1 आवर में मार्केट ने फिर से क्या किया है? एक डिस्प्लेसमेंट किया है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का होगा। अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करोगे ना तो मार्केट कैसे मूव कर रहा है? ऐसे, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, फिर ये स्विंग। तो मतलब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका यहाँ पे होगा। तो आप क्या इतना वेट करोगे कि मार्केट पहले इतना ऊपर जाए फिर आपको एंट्री मिले? नहीं। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको कोई एक पीओआई दिखा, यहाँ से आप अपनी ट्रेड ले लोगे। ठीक है, ये 1 आवर का पीओआई है, यहाँ से आप अपनी ट्रेड ले लोगे। फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, फिर ये 1 आवर का पीओआई है, यहाँ से अपनी ट्रेड ले लोगे। अब देखो, कोई अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करता है तो वो वेट करने के बाद उसको कितने पीओआई मिलेंगे? मैं एक सेकंड इन सबको रिमूव करता हूँ। अब किसी ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया, उसका कहना है कि मैं पूरी कंफर्मेशन लेके ट्रेड करूंगा। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये पहला पीओआई, ये आखिरी पीओआई। अब वो यहाँ पे वेट कर रहा है, लेकिन मार्केट पहले पीओआई से ही ऊपर जा रहा है। तो उस कंडीशन में वो कैसे ट्रेड ले सकता है? यहाँ पे CISD हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है, इसका मतलब कि प्राइस को यहाँ से अपना फ्यूल मिल गया है, वो अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहती है। तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड लोगे, आपका एसएल होगा इस स्विंग के नीचे, और जो भी आपके टारगेट होंगे वो आप टारगेट ले सकते हो। यहाँ तक आपके टारगेट हैं तो ये आप ले सकते हो। तो ऐसे आपको समझ में आ गया। और फिर आपको 1 आवर पीओआई से मल्टीपल एंट्रीज मिलती रहती हैं। ठीक है, 1 आवर पीओआई से आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती रहती हैं। एक बार मैं इन एंट्रीज को शायद यहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ 5 मिनट में भी। मैं ये पीओआई मार्क कर लेता हूँ। एक बार मैंने ये पीओआई मार्क कर लिया, मैंने ये पीओआई मार्क कर लिया, मैंने
ये वाला यहाँ पे कौन सा पीओआई है, ये वाला पीओआई मार्क कर लिया। और यहाँ पे एक ये पीओआई है, मार्केट यहाँ से इस पीओआई पे आया था, ये भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये इतने पीओआई मैंने मार्क कर लिया और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एफपीजी मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे ये मैंने मार्क कर लिया, और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया। तो इतनी जगह से आपको एंट्री मिल रही है। अब 1 आवर की एंट्री है, तो आप क्या करोगे, 5 मिनट में जाके देखोगे। ये आ गया मैं 5 मिनट पे, तो देखो ये 1 आवर का पीओआई था। अब 1 आवर का पीओआई है, इसको मैं एक बार साइड में लेता हूँ। ये 1 आवर का पीओआई है, मार्केट ने इसको यहाँ पे टैप किया, क्या 5 मिनट में कोई डिस्प्लेसमेंट मिला? नहीं मिला। मतलब हमें क्या करना है, वेट करना है। मार्केट नीचे आया, ये 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अगर यहाँ पे एंट्री दे देता तो हम ले लेते, लेकिन इसको रिटेस्ट नहीं किया। फिर से हमें वेट करना है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसके बाद ये पहला पीओआई है और ये आखिरी पीओआई है। मैंने आपको बोला है कि लास्ट पीओआई से आपको ट्रेड लेनी है, तो आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो और यहाँ पे आप ट्रेड के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले पीओआई पे आता है और पहले पीओआई पे आके यहाँ से सीआईएसडी कर रहा है। जब यहाँ से पहले पीओआई से सीआईएसडी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाना चाहता है। इस कंडीशन में आपकी यहाँ पे ट्रेड होगी, यहाँ पे आपका एसएल होगा, और टारगेट जो भी आपके हो रहे वो टारगेट आप ले सकते हो। दूसरा एक बार पीओआई हम देखते हैं। ये एक पीओआई है, इस पे मार्केट आया, इसको मैं एक बार साइड में लेता हूँ। इस पे मार्केट आया, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिला 5 मिनट में, और यहाँ से भी एंट्री मिल गई। फिर तीसरा पीओआई कौन सा है, ये वाला। इधर मार्केट आया ऊपर गया, और यहाँ से हमें इस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पे भी लास्ट वाले से हमें एंट्री मिल गई। और आगे चलते हैं, और भी हमने मार्क किए हुए हैं, एक बार हम सब देखते हैं। ये वाला एक पीओआई था। अब यहाँ पे देखो, इसको टैप किया, लास्ट पीओआई पे आया, आपने ट्रेड ली, आपका एसएल ले लिया। ठीक है, एसएल भी जाएंगे, इस चीज को भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग क्या देखते हैं कि यार हमने यहाँ पे वेट भी किया, हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखा, लास्ट पीओआई का वेट भी किया, फिर भी हमारा एसएल चला गया, अब हम क्या करें? आप क्या करो, आप एक और एंट्री वो दे रहा है, वहां से एक और एंट्री लो। ये रहा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, यहाँ से फिर से एंट्री दे रहा है, इसको वापस से एंट्री लो। अपने एनालिसिस पे, अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव करो। एक एसएल चला गया तो वो फिर से एंट्री दे रहा है, वहां पे एंट्री लो, और देखो कितना एसएल गया था आपका। यहाँ पे आपका कितना एसएल गया था, 50 पिप्स का ना। तो यहाँ से आप कितना कैप्चर कर सकते हो, देखो 50 पिप का एक एसएल दिया, लेकिन आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव था, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे, आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उस पर आपको बिलीव है, तो आप इतना मूवमेंट कैप्चर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ऊपर गया, ये लास्ट पीओआई, यहाँ से फिर से आपको ट्रेड मिल गया। यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने इधर से मूवमेंट दिया, ये लास्ट पीओआई, यहाँ से आपको ट्रेड मिल गया। तो हर बार आपको ट्रेड मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि ये जो ट्रेड मिले ये पहले का मार्केट था, अभी जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है वहां पे हमको ट्रेड नहीं मिले। तो एक बार वहां पे भी हम देखते हैं। ये मैं आया 1 आवर पे, और अभी का मार्केट कौन सा है, ये वाला। मैं सब कुछ एक बार रिमूव करता हूँ। ये अभी वाला मार्केट था, ये देखो, ये मार्केट 1 आवर का, ये लास्ट पीओआई यहाँ पे, इस पे मार्केट आया, एक बार देखते हैं यहाँ पे ट्रेड मिला या नहीं मिला। फिर ये 1 आवर का एफपीजी, यहाँ पे भी हम देखेंगे। ये 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी हम देखेंगे। देखो ट्रेड आपको इस दरमियान कम मिले, क्योंकि मार्केट मूवमेंट ज़्यादा करता था, फिर फर्स्ट पीओआई पे आके फिर मूवमेंट ज़्यादा करता था, तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड को होल्ड करना था। फिर ये पहला पीओआई, यहाँ पे भी हम देखेंगे। फिर ये एफपीजी, यहाँ पे भी हम देखेंगे। फिर ये पीओआई, यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो एक बार यहाँ पे हम देखते हैं हमको कितने ट्रेड मिलते हैं। मैं 5 मिनट में फिर से जाता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही कंफ्यूजन था कि जब मार्केट इस टाइम पे हम कैसे ट्रेड ले, इस टाइम पे तो हमें ट्रेड ही नहीं मिली। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मार्केट यहाँ से गया इस पीओआई से, इस पीओआई से जाने के बाद ये रहा आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। देखो मार्केट इस पे आया, यहाँ से आपको एंट्री मिली, अब सिर्फ आपको ट्रेड को होल्ड करना था। फिर और देखो, ये इस पीओआई पे आया, यहाँ से आपको ट्रेड मिली, आपने इतनी होल्ड की, फिर आपका एसएल चला गया। तो कोई बात नहीं ना, आपको अपने प्रोसेस पे बिलीव है, आपको फिर से यहाँ से एंट्री मिल गई,
यहाँ से ले लो और होल्ड कर लो। फिर देखो यहाँ पे मार्केट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये रहा लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से फिर से आपको एंट्री मिल रही है। देखो कितनी फास्ट एंट्री मिल रही है। यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये लास्ट पीआई पे मार्केट आया, एंट्री कर लो। हर बार एंट्री मिली है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि मार्केट आपको बिना एंट्री दिए गया है। ये रहा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, यहाँ से एंट्री कर लो। ये देखो फिर से ऊपर गया, इतना ऊपर जाके आपका इसने एसएल ले लिया। कोई बात नहीं, फिर से जब एंट्री दे तब एक और एंट्री कर लो। और पीवाई कहाँ पे, यहाँ पे था। ये देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, यहाँ से भी आपको एंट्री मिली है। फिर देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपका एसएल चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा भी एसएल गया था, जैसे मैं आपको बताऊं, ये 1 आवर का पीओआई है, ये 1 आवर का पीओआई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि मेरा एसएल लेके मार्केट नीचे गया। अब ये 1 आवर का यहाँ पे एफवीजी है, ठीक है, एक यहाँ पे एफवीजी है और एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मार्केट इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे कैसे पता चलेगा? 5 मिनट पे स्ट्रक्चर देख के। तो मैं एक बार 5 मिनट पे जाता हूँ। ये मैं 5 मिनट पे आ गया। अब 5 मिनट पे देखो, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट आया, और मुझे क्या देखना है कि यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाली है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने अपनी ट्रेड ली थी, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने अपनी ट्रेड ली थी। मेरा एसएल था जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मेरा एसएल था। और मेरा टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया था, एक बार मैं आपको 1 आवर पे लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 आवर के पीवाई से मैं अपनी एंट्री ले रहा हूँ। तो 1 आवर पे ये मैं आ गया, और देखो 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो यहां तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मतलब यहां तक कोई भी पीओआई नहीं है, इसलिए मेरा टारगेट था इस जगह पे। 5 मिनट में फिर से चलते हैं। ये मैं आ गया फिर से 5 मिनट पे, तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ली थी, यहाँ मेरा एसएल था और यहाँ तक मेरा टीपी था। अब मार्केट क्या करता है, इतना नीचे आता है और मेरा एसएल लेके फिर चला जाता है। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप ही मुझे बताओ। इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि मेरे लेवल काम नहीं कर रहे हैं या मार्केट हमेशा मेरा एसएल लेके जा रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट फिर से कोई एफपीजी बनाता, उसको टैप करता, तो मैं फिर से एंट्री लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस दिन मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट डे मुझे पता था मैं ट्रेड ले सकता हूँ, और नेक्स्ट डे आपको पता है मैंने क्या किया, 2000 पिप्स कैप्चर किए। तो यही होता है ट्रेडिंग। आपको अपने टाइम का, अपने लेवल का वेट करना पड़ता है। अब ये जो मेरे ट्रेड है ना, इनको मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के मंडे तक अपलोड कर दूंगा। मंडे मॉर्निंग तक आपको ट्रेड एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो रही है। तो हमने इस वीडियो में क्या समझा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बायस को फाइंड करना है। जैसे ही आप अपने बायस को फाइंड करोगे, अपनी डायरेक्शन को फाइंड करोगे, तो उस डायरेक्शन के अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, छोटे स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, और वहां पे कंफर्मेशन देखनी है कि क्या यहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है या यहां से प्राइस नीचे आने वाली है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जो हम एंट्री के लिए कंफर्मेशन देखते हैं वही कंफर्मेशन आपको देखनी है। अगर 1 डे के बायस हैं तो 1 आवर में आपने कंफर्मेशन देख ली, फिर जब आप एंट्री ले रहे हो तो सेम कंफर्मेशन आपको 5 मिनट पे भी देखनी है, और हर बार आपको ट्रेड मिलती है। मैंने आपको इस बुलिश मार्केट में भी बता दिया है कि आपको ट्रेड मिल रही थी। हाँ, एक दिन या 2 दिन में एक ट्रेड मिल रही थी, लेकिन आपको क्या करना था, जहां से भी ट्रेड मिल रही थी उसको होल्ड करना था। जैसे अगर यहां से ट्रेड मिली है तो उस दिन मार्केट देखो कितना मूव किया था, 1500 पिप उस दिन मार्केट मूव किया। आप इसका हाफ भी कैप्चर करते तो बहुत था। इस दिन अगर आपको ट्रेड मिलती तो आप कितना कैप्चर करते? यहाँ से देखो प्राइस 500 पिप्स मूव किया, आप इसका हाफ भी कैप्चर करके तो भी अच्छा था। फिर यहाँ से आप कैप्चर कर लेते। यहाँ से भी देखो प्राइस ऊपर ही जा रहा है, ये लंदन क्लोज तक 750 पिप्स थे, आप यहाँ तक कैप्चर करते तो भी बहुत था। तो आपको ट्रेड तो मिले हैं, हाँ, बस ये है कि ट्रेड कम मिले हैं, आपको वेट ज्यादा करना पड़ा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इस ऑल टाइम हाई वाले मार्केट पे हमको ट्रेड नहीं मिले। बट ट्रेड मिले हैं, मार्केट बहुत फास्ट था। और एक और डाउट मैं ले लेता हूँ, देखो कुछ टॉपिक बाकी रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मैं एक और टॉपिक ले लेता हूँ
कि अभी बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं, एसएल आपके बहुत बड़े बन रहे हैं। तो देखो, मैं वन डे में जाता हूँ। अब कुछ टाइम पहले क्या हो रहा था मार्केट में, देखो अगर इसमें सबसे बड़ी कैंडल मैं बताऊं तो शायद मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी कैंडल है। और कितनी है ये? 700 पिप की है। मतलब सबसे बड़ी कैंडल जो है 700 पिप की है। इतना अपसाइड का मूवमेंट है, लेकिन सबसे बड़ी जो कैंडल है वो 700 पिप की है एक दिन में। और पीछे चलते हैं, यहाँ पे इतना अपसाइड का मूव किया मार्केट। सबसे बड़ी कैंडल मेरे हिसाब से, मैं एकदम रफली देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कैंडल ये है। कितने पिप की है देखते हैं। 500 पिप की ये कैंडल है। ठीक है, सबसे बड़ी कैंडल 500 पिप की कैंडल है। फिर उसके बाद हुआ कि 700 पिप की कैंडल बनने लगी। फिर यहाँ पे कितनी कैंडल बनने लगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1000 पिप की कैंडल बनने लगी। लेकिन अभी आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक एक कैंडल कितनी है, 1600 पिप। दूसरी कैंडल देखो अपसाइड जा रहा है, मैं सिर्फ अपसाइड की बात कर रहा हूँ, 1700 पिप्स। और देखो 2500 पिप्स। मतलब आप देखो, पहले कैंडल बन रही थी 500 पिप्स की एक दिन में एक, फिर बनने लगी 700 पिप्स की, उसके बाद बनने लगी 1000 पिप्स की, और अब बन रही है 2000 से भी ज्यादा पिप्स की। तो एक दिन में अगर प्राइस इतना मूव कर रहा है, 2000 पिप्स मूव कर रहा है, तो उसमें जो छोटे टाइम फ्रेम के पीवाई हैं वो भी बड़े बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैंडल एक दिन में मूव ही इतना कर रही है तो उसमें जो लोअर टाइम फ्रेम के पीवाई हैं वो बड़े ही बनेंगे। इस वजह से आपका एसएल बड़ा बन रहा है। क्यों बड़ा बन रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पीवाई बड़े बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लॉट साइज को कम करना है। अब अगर आप 0.01 या 0.02 से ट्रेड करते थे तो उस कंडीशन में तो कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको इतना बड़ा एसएल देना ही पड़ेगा, या फिर आप कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो, या फिर कोई और पेयर देख सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो आप ले रहे थे 0.1 लॉट ले रहे थे और आप 50 पिप्स का इसमें एसएल दे रहे थे, मतलब $50 का आप एसएल दे रहे थे, इतना आप ले रहे थे, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो 0.03। क्योंकि एसएल 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए आप क्वांटिटी 3 टाइम्स कम कर रहे हो, तो आपका एसएल भी उतना ही रहेगा और आप जो टारगेट कैप्चर करोगे वो भी उतना ही रहेगा। तो अभी आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप ये बोलते हो कि नहीं हमको तो बहुत छोटा एसएल ही लेना है, तो इस मार्केट के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है, आपको बड़े एसएल देने पड़ेंगे। 1 मिनट का भी जो पीओआई है वो भी बहुत बड़ा बन रहा है। जैसे मैं 1 मिनट का आपको बताऊं, ये 1 मिनट का पीओआई है। अब देखो, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ये कितना बड़ा है, एक सेकंड हम देखते हैं। देखो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक 140 पिप्स का है। और अगर हम देखें तो ये रहा एक और 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, कितना बड़ा है ये, 200 एंड 300 पिप्स का ऑलमोस्ट। तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बड़े एसएल लेने ही पड़ेंगे। और आप देखो, अगर आप इतना एसएल ले रहे हो, आप 130 पिप्स का एसएल ले रहे हो, तो उसमें आपको 600 पिप्स का टीपी भी मिल रहा है। तो इतना एसएल लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो 0.01 से ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाकी लोग अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो वीडियो आज की बहुत लंबी हो रही है, कुछ जो टॉपिक्स बाकी रहे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।